महाराज जी दाल डालोगे? प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। जी। कोई भी तामसी चीज का भगवान को भोग नहीं लगती। उन्होंने मान लो 2 नंबर से कमा के वो संपत्ति रखा है, जी। या तो कहीं चोरी हो गया, या तो किसी के बीमारी में हुआ तो लग गया, सब पैसे चले गए। मैंने 10 की चीज 20 में बेचा तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। जी। अगर ये 20 की चीज 100 रुपये में बेचा तो ये 2 नंबर हो गए। इसीलिए 10% 5% इससे निकाल के गरीबों को बांट देते हैं। अच्छा। तो ये जो पाप का धन है इसका सेव हो जाता है। महाभारत का युद्ध समय से ही वो श्राप लगा हुआ। इस समय किसी के अंदर दया नहीं है। जी। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर है। मतलब ना कि बराबर 10 से 20% रह गया। मतलब पहले से ही लिखा है कलयुग में केवल नाम और दान, जी। यही 2 चीज अगर करते रहेंगे। सीताराम दोस्तों, आज हम आपको एक और महाराज जी के दर्शन कराने ले आए हैं। बीहड़ जंगलों से होते हुए दुर्गम रास्तों को पार करके हम महाराज जी के स्थान तक पहुंचे हैं। यह महाराज जी की कुटिया है। बहुत पावन वातावरण है। कुटिया के जस्ट आगे एक बड़ा वट वृक्ष बना हुआ है, जिससे यहाँ की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बड़ा वट वृक्ष और ये गाड़ी अभी आई है जो महाराज जी के यहाँ भक्त चारा लेके आए हैं। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ का। एक कुटिया ये बनी हुई है। भक्तगण जब भी यहाँ पर आते हैं तो उनके विश्राम करने के लिए महाराज जी ने उचित व्यवस्था कर रखी है। एक छोटी सी बच्चिया बैठी है महाराज जी की कुटिया के आगे। महाराज जी पूजा कर रहे हैं अभी। ये महाराज जी की कुटिया। महाराज जी ने अभी भगवान जी की पूजा की है। ठाकुर जी भगवान श्री राम मंदिर है, दर्शन कीजिए। नीचे दीपक जला हुआ है। अभी प्रज्वलित किए थे महाराज जी, पूजा किए तब। सीताराम महाराज जी, दर्शन कीजिए महाराज जी के। जय हो, आशीर्वाद हो जितने बात। महाराज जी किसकी सब्जी बना रहे हो? ये इसको कहीं कहीं जगह मुनगा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। सहजन का फली, सहजना। सहजन, हाँ, सहजन का फली। जी महाराज जी, वैसे ये सब्जी बहुत पौष्टिक बताई जाती है। कहीं कहीं मुरे, इंग्लिश में मुरंगा बोलते हैं। मुरंगा। जी। महाराज जी ने कढ़ाई सटा दी है, छोकन लगाएंगे। महाराज जी दाल डालोगे? दाल में इसको पकाया जाता है। दाल में पकाओगे? अच्छा। हमारे दाल साइड में तो महाराज जी कुछ अलग तरह से बनती है। आज अलग तरह से देखेंगे महाराज जी की सब्जी। देखेंगे नहीं, पाना भी। जी नहीं महाराज जी, पाके आए हैं हम तो। दोस्तों, प्रभु के हर भोजन वाणी सब प्रसाद रूप में कहा जाता है। जी। हम लोग अब जैसे बोल देते खाना, जी। खाने का भाषा हम लोगों को सनातन में जैसा संस्कृत में खाने का भाषा हो गया। खाना नहीं बोलना चाहिए महाराज जो भी है वो तो पहले से प्रचलित है, तो उसको तो जी। जी। बाकी भाव होना चाहिए। भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना जी महाराज। शरीर के लिए भी स्वस्थ है। मान लो उसमें ऐसा कोई चीज है, जहरीला चीज भी होता है, तो भगवान ने जब लगता है, हमेशा जब भक्ति भाव से उसको दिया जाता है, जी लेकिन कुछ ना कुछ निवारण आती है। महाराज जी, साधारण लोग जो गृहस्थी लोग भोजन बनाते हैं और साधु महात्मा जी भोजन बनाते हैं, इसमें क्या अंतर है महाराज जी? देखिए, पहली बात तो विष्णु
हम लोग जो है भगवान विष्णु का उपासना में है। राम जी जो है वही भगवान नारायण है, जी वही कृष्ण है। ठीक है। जी महाराज। पहली बात तो हमसे तरह प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है, प्याज लहसुन बिल्कुल भी तामसी चीज है। जी कोई भी तामसी चीज का भगवान को भोग नहीं लगती। बाकी खाने के लिए किसी को बाधित नहीं है जो आप ना खाओ उसको। जी वो भगवान की भजन करने वाले कभी निष्फल तो नहीं होता है जी। लेकिन कर्मों का जो लिखा जोखा है, हाँ हाँ और अगला और पिछला दोनों जन्म के जो भोग भाग है वो सबको, चाहे हम संत हो, मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, दिन भर पूजा कर, अब एकदम से कहो हम एक भगवान के दर्शन पाना चाहे, हाँ आज तक कोई पाए? जी। कोई ना कोई कठिनाई आता है, तपस्या करनी पड़ती तब वो भगवान को याद करते हैं। जी देखिए व्यापार में जैसे हमने ये 10 रुपया का लाया, हमारा व्यापार है, जी हम इसको 100 में भी बेच सकता हूँ और 10 की जगह 20 में बेच सकता हूँ, जी। ये तो हमारा व्यापार है। लेकिन इसमें भी भगवान की जो है व्यापार की, जो आपने 2 नंबर का कमाया, ये मैंने 10 की चीज 20 में बेचा तो ये आपका प्रॉफिट हो गया जी। अगर ये 20 की चीज 100 रुपया में बेचा तो ये 2 नंबर हो गए। 2 नंबर हो गए फिर तो जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले जो पूंजीपति, वो क्या करते हैं बचने के लिए, आजकल हर जगह पुण्य काम करते रहते हैं वो इसीलिए 10% 5% इससे निकाल के गरीबों को बांट देते हैं। अच्छा तो ये जो पाप का धन है इसका सेव हो जाता है। सेफ हो जाता है। कुछ लोग जो है करते नहीं, भाव नहीं उसका, जी वो हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। क्योंकि कलयुग केवल चार चरण है जो पुण्य का है, जी 3 खत्म हो चुका है। कलयुग में केवल दान रह गया। दान रह गया। दया, इस समय किसी के अंदर दया नहीं है। जी बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर है। मतलब ना की बराबर 10 से 20% रह गया। मतलब सही बात है महाराज। ऐसे टीके है, सब चीज है मिला जुला, जी लेकिन वो सब ना की बराबर है। ना के बराबर। और पहले से लिखा है कलयुग में केवल नाम और दान, जी यही 2 चीज अगर करते रहेंगे, भगवान के नाम करे, जी जित जथा समर्थ दान करे। मतलब ये नहीं आपके पास नहीं है कर्जा लेके दान करे, ऐसा नहीं। मतलब जितना अपने पास पैसा उसका 10-5% हिस्सा दान करना 2% 5%। आपके मान लो रोज आना, रोज खाने खाने के लिए पैसा नहीं हो तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो पैसे होते हुए परेशान है, हाँ उनकी बात, क्योंकि उनके मन के भक्ति जागृत होने के बाद वो सोचते तो है करूं, क्योंकि उससे फिर जब भक्ति मार्ग में आके चारों तरफ धामों में संतों से, ज्ञानी व्यक्ति से, पंडितों से जब सलाह लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तब समय अधिक हो जाता है। सही बात है। क्योंकि उस समय उसको हानि वाले जो मार्ग होता है वो वहाँ पहुंच चुके थे, 75% पहुंच चुके, तब ये आते हैं। जी आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा नशा ग्रसित आदमी, नशे से ग्रसित हो गया। ना वो भक्ति मार्ग में जा सकता है। जी क्योंकि उसको कह दो मंदिर जाना है तो नहीं जाएंगे, उससे कह दो वहाँ ठेका है चले जाना, तो वो कहीं से चोरी करके लेके चले जाएंगे। हाँ महाराज जी, वहां पर तो उनके लिए व्यवस्था हो जाती है पैसों की, कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं। आपका जी तो ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाएंगे? गलत कार्यों के लिए तो व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए वो पीछे हट जाते हैं। बहुत सा ऐसे व्यक्ति आता है। हमने एक आया था आप ही की राजस्थान से, जी मतलब संतान नहीं है, 13-14 साल से शादी हुई। अच्छा अच्छा। जब उनसे कहा हमने पहले तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई एक तो तुम्हारे शरीर में शुक्राणु है ही नहीं, जी जो अधिक सेवन में जब लीवर से सब कंट्रोल होता है। हाँ, मदिरा पान से खराब हो जाता है सिस्टम। अब यही पेट, हम जो भोजन कर रहे हैं ये लीवर में पहुंचता है, वो डिवाइड करते कौन सी चीज कहाँ जाना है। जी और ये तेजाब तुम सेवन कर रहे हो,
तो पहले तो अणु परमाणु जो शरीर में पहुंचता है वो खत्म कर देते हैं उसी से। जी महाराज। तुम्हारे शुक्राणु कहाँ जन्मे? फिर बोले आपने हम इसको तो बंद नहीं कर सकते, बोले बच्चा ना हो मेरा। हे भगवान बताइए महाराज जी, ऐसे ऐसे तो बढ़िया अच्छी बात है जो भक्ति मार्ग में जो आने लगे। ऐसा नहीं जो देखिए जैसे सोना है जी या लोहा है पुरानी या चांदी तांबा पीतल जो होता है, जेवर बनने के बाद कोई पात्र बनने के बाद वो चमकाया जाता है, उसको फिर यूज होता है, फिर काला पीला होता है, फिर उसको तोड़ा जाता है। जी ऐसे ही समझ लिया हर इंसान हर प्राणी के शरीर ऐसे, जी क्योंकि यहाँ क्षण भंगुर है। क्षणभंगुर है जी, कोई भी सृष्टि में जो आया है उसको विनाश होना है एक दिन। जानना ही पड़ेगा। खाली खाली उसकी कर्म स्वभाव इसी का चर्चा रह जाएंगे। सही बात, हाँ उनका जो चरित्र है, उनके कर्म है, उन्हीं को याद आप करते हुए। अच्छा करेंगे तो अच्छे गुणगान आपके होते रहेंगे, जी खराब करेंगे तो गा रहे हो तो ऐसे मर भी जाएंगे तो गा रहे हो तो कितने लोगों को लूटा है। जी अब जो भक्ति भाव करके हम जाएंगे, अरे रोज अगले व्यक्ति देखो सवेरे मंदिर जाता है कि नहीं, याद जो करेंगे जैसा कर्म उसको। करे वही चर्चा। जी तो ये गुणगान से भगवान भी उसमें निर्णय लेते हैं, क्योंकि गवाह बनते हैं, साक्षी जिसको बोलते हैं हम लोग। साक्षी। क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो ये साक्षी रूप में लोगों को ही यहाँ भगवान के सामने किसी और जरूरत नहीं, वो अपने आप बन जाते हैं। जी तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। जो मानव जीवन जैसे पशु है, बहुत सा जैसे एक गाय हो है, लात मारती है, दूध नहीं देते, बहुत प्रयास करते तो भी नहीं देते, और बहुत सा गाय है खड़े होके जी आप खड़े हो जाओ चाहे जहाँ दो लो, तो स्वभाव के सब में परिवर्तनशील है। जी महाराज जी। हर आदमी हर जीव में, कोई कुत्ता आपके सामने आके आपको जी पैर में आके चटेंगे, कोई कुत्ता तो आपको काटने के लिए दौड़ेंगे। हाँ संसार ही परिवर्तनशील, परिवर्तनशील है महाराज जी, अच्छी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है किसी की। और एक दूसरे के स्वभाव से सब परिवर्तन रहते हैं। जी आप सोच रहे हैं हमारे बराबर ये आदमी हो जाए तो हम संसार को एक कर सकते हैं, जी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता महाराज जी। रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके शिष्य थे विवेकानंद जी। हाँ, तो ये सुनने में आता है कि विवेकानंद जी में बहुत अथाह शक्ति, परम शक्ति थी। बचपन में उनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र जी। तो देखिए लड़कपन बचपना जो होता है बहुत, और ये कभी डरा नहीं अपने जीवन में। जी इसका एक शरत चंद्र चटर्जी है जी इसका लेखक रहा, कवि मतलब साहित्यकार रहा। हाँ हाँ नाम तो सुने होंगे पूरे विश्व में। तो ये खुद आवाज देने लगे, मतलब एक जिज्ञासा हंसाने थी के लिए। उनकी। हाँ, हाँ तो भूत की आवाज में वो सबको डराने लगे। अच्छा भूत क्या है, आत्मा को जितना डर बसा होगा उतना ही भूत तो देखिए है, लेकिन आत्मा के जब डर बसता है तब आपको अटैक करेगी, जी। नहीं तो आप अच्छा महाराज जी, जितना ज्यादा डरते हैं उतना ज्यादा परेशान करते हम्म, हैं। ये तो एक अलग कहानी मान लो। तो बाकी रामकृष्ण परमहंस देव स्वयं भगवान काली की भक्त रहे, जी और उसी में उन्होंने कृष्ण को देखा था। अभी मतलब है तो कृष्ण का भक्त था, और माता काली की पूजा करके थी। जी। अच्छा, और रामकृष्ण परमहंस जी कृष्ण अपने जी की भी भक्ति हाँ, करते थे। भगवान कृष्ण को जब रूप देखा, जी और इनका पत्नी का नाम था माँ शारदा देवी। हाँ हाँ तो जैसे आपने तुलसीदास की पत्नी की वजह से तुलसीदास को भगवान का दर्शन हुआ था, हाँ, वो विमुख हो गए थे हाँ, संसार से। तो ये भी अपनी पत्नी के साथ जब ये क्या है खाने में बहुत पेटू रहा, मतलब रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी और परमहंस इसलिए नाम पड़ा है। जो है तो सब वैष्णव में सब आता है, शंकर जी का, राम जी का, जी चाहे भगवान कृष्ण का, चाहे विष्णु भगवान का, कोई भी उपासना करते तो सब वैष्णव में आता है। लेकिन कैटेगरी में क्या बटा है,
शंकर जी का उसमें है क्या है, खाने पीने में, रहन सहन में छुआछूत नहीं। भगवान कहते हाँ हैं हाँ भक्ति में हमारे सामने साधना, योग, कौन हमारे लिए मतलब संसार में जी। दृढ़ संकल्प ले रखा। एक होता है दिखावा, एक हाँ होता है छलावा, छल दिखावा करना। ज्यादा करते हैं लोग। जी। तो वो भगवान अपने दिव्य दृष्टि से सब देख लेता है। पता रहता है उनको सबकी क्या भाव है किसका। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त भजन का नियम क्यों रखा। हर दरवाजे में वो भ्रमण में आते हैं, लिखा झुका करते हैं। उस समय दिन में आपको सो रहे कि भजन कर रहे या कोई गलत भावना से अपने रह रहे, जी